जय मसीह की सभी को आप सबका स्वागत करता हूं। सो प्रियो, आज जो वचन हम सुनने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, जो वचन हम पढ़ेंगे उसके द्वारा आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी और बहुत बल मिलेगा। आज का वचन हमें सिखाता है कि यदि हमारा जीवन किसी भंवर में फंस चुका है या हम ऐसे झील पे खड़े हैं जहां पर हमारा जीवन डूब सा रहा है, तो आप घबराइएगा नहीं। आज का वचन आपको बल देगा और ताकत देगा। जैसे कि लिखा है कि परमेश्वर हमारा हाथ थाम करके हमें निकाल लेगा, हमें डूबने से बचा लेगा और हमारे जीवन को नाश होने से बचा लेगा। और साथ के साथ यदि आपको लगता है कि आप किसी चीज को लेकर के डर रहे हैं, तो आज आपका डर परमेश्वर खत्म करेंगे और आपको एक नया बल देंगे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर देंगे। तो आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 14 का 22 से हम पढ़ेंगे। यहां पर वचन का जो शीर्षक लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का पानी पर चलना। ये बहुत ही अच्छा काम हुआ था, अद्भुत काम होता है, जिससे हम बहुत चीज सीखने को मिलता है। आइए वचन में हम पढ़ते हैं कि वचन हमें क्या सिखा रहा है। 22 में लिखा, तब उसने यानी यीशु मसीह ने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं जब तक वह लोगों को विदा करे। यानी प्रभु यीशु मसीह वहां लोगों से मिल रहे थे और प्रभु यीशु मसीह ने बोला था अपने चेलों से कि तुम झील के उस पार चलो और मैं आता हूं पीछे से। फिर उसके बाद लिखा है कि वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। फिर प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को विदा किया और उसके बाद प्रार्थना करने के लिए वो पहाड़ पे चले गए यीशु मसीह। और सांझ को वह वहां अकेला था, मतलब कि शाम के समय प्रभु यीशु मसीह अकेले थे वहां पर। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। यहां पर जो चेलों की नाव थी ना, जैसे सांझ का समय हो गया था और जब चेलों की नाव बीच में पहुंच गई थी झील के, तो वहां पर जो नाव है ना वो डगमगाने लग गई थी। ठीक है ना। देखो, इस चीज से ना हम ये चीज सीखते हैं, ये समझ लेते हैं कि कभी कभार ना हम जीवन में चल रहे होते हैं और जीवन के बीच में आ करके ऐसा समय आ जाता है कि हमारे जीवन की जो नैया है ना वो बड़ी डगमगाने लग जाती है। हमारे जीवन के जो काम है ना वो डगमगाने लग जाते हैं। हम किसी चीज को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं लेकिन बीच में आके रुकावटें आने लग जाती है, सामने की हवा हमें रोकती है, यानी हर एक रुकावट हमारे सामने आने लग जाती है। तो ऐसा हमारे जीवन में हो सकता है। फिर आगे लिखा हुआ है, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। उसी समय रात को जैसे प्रभु यीशु मसीह झील के ऊपर चलते हुए उनके पास है, यानी अपने चेलों के पास है। नाव डगमगा रही थी और उसी समय प्रभु यीशु मसीह झील पर चलते हुए यानी पानी के ऊपर चलते हुए उनके पास है। देखो, अभी हमने क्या इस चीज को सीखा था कि हमारे जीवन में कोई चीज डगमगा रही होती है, हमारा जीवन की नैया डगमगा रही होती है, हम कुछ काम कर रहे होते हैं डगमगा रहे होते हैं। ऐसे समय में ना आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ उथल पुथल सा हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आपके जीवन में क्रिएट हो गई हैं, कोई दिक्कत आपके जीवन में आ गई है। मैंने देखा कितने ब्रदर सिस्टर हैं, कितने लोग हैं जो प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत सारी बातों को बताते हैं हमें और हम उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। और जैसा कि कई बोलते हैं कि हमारे ऊपर झूठा केस कर दिया गया है, कई लोग बोलते हैं हमारी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कईयों का जीवन अच्छा चल रहा होता है लेकिन एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पे हड्डी टूट जाती है, कुछ ऐसी बात हो जाती है। कईयों के जीवन में कोई शैतानी काम होने लग जाते हैं जो उनको बंधन में, एक जकड़ में बांध लेता है। और कई कई जगहों पे ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो कोई ना कोई प्रॉब्लम जीवन में लेकर के आती है। बीमारियां ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये हमारे जीवन का डगमगाना हुआ क्योंकि हम देखो अपने जीवन में अच्छा चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ गई रास्ते में, तो ये समझ लो कि हमारे जीवन की नैया डगमगाने लग गई है। लेकिन ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह कभी साथ नहीं छोड़ते, वो जानते हैं अपने लोगों के बारे में। उसी समय प्रभु यीशु मसीह आपके पास आएंगे और आपके पास आकर के देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। अब ऐसे में चेले जो थे वो प्रभु यीशु मसीह को झील पर देख करके कि प्रभु चल कैसे रहे हैं, वो एकदम से घबरा गए और कहने लगे अरे यह तो भूत है। मतलब कि एकदम से डर के ऐसे उनको कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने बोल दिया तो भूत है। तो ऐसे में ना देखो परमेश्वर को हमें जांचना है, इस बात के बारे में प्रार्थना करनी है, हमें परमेश्वर को पहचानना है। और डर के मारे चिल्लाने लगे। फिर उसके बाद ना चिल्लाने लग गए और चेले उसे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। यहाँ यीशु मसीह ने उनको बहुत अच्छी एक बात बोली कि डरो मत।
आज प्रभु भी, यीशु मसीह भी आपसे बोलते हैं कि डरो मत, ढांढस बांधो, यानी दृढ़ रहो। अगर कोई प्रॉब्लम आई है, कोई दिक्कत आई है, कोई उथल पुथल हो रही है जीवन की नहीं है, तो आप दृढ़ रहो, ढांढस बांधो, लेकिन डरो मत। यहां फिर प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि उसके पास चलकर आने के बाद फिर उसके बाद ढांढस बांधो, डरो मत। फिर 28 में लिखा है, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यहां पर पतरस ने देखो प्रभु यीशु मसीह को क्या उत्तर दे दिया, यदि प्रभु आप ही हैं। देखो रात का समय, अंधेरा है, धुंधलापन है, दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ वो इस बात को समझ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की आवाज को उन्होंने सुना है। तो देखो हमारे जीवन में धुंधलापन बहुत आ जाता है, हम परमेश्वर की आवाज को पहचान नहीं पाते, लेकिन आपने परमेश्वर की आवाज को पहचानना है। अपने हर एक मुसीबत के समय में, हर एक परेशानी कठिनाइयों के समय में प्रभु यीशु मसीह को पहचानना है, उसकी आवाज को पहचानना है कि वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। और ऐसे में प्रभु यीशु मसीह को बोलना है कि प्रभु मुझे अपने पास आने दे। यही उत्तर देना है कि प्रभु आप आज्ञा दें, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। तो यहां प्रभु यीशु मसीह उससे क्या बोलते हैं, उसने कहा आ, यानी यीशु मसीह ने बोला आ जा। अब पतरस क्या बात करने को बोल रहा है कि मैं भी पानी पर चल करके आना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के पास। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या उसको मना किया? नहीं, उसको कहा आ जा। यानी एक असंभव काम, कोई मनुष्य पानी पर चल ही नहीं पाया आज तक, और ना चल सकता है पानी पर, है ना। और ऐसे में पतरस उसे बोलते हैं कि चलने को बोलते हैं, है ना। तो हम भी परमेश्वर से बोल सकते हैं कि प्रभु ये मेरी मुसीबत है, मैं इस पर चल करके आना चाहता हूं आपके पास, इसको मिटा देना चाहता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह बोल देंगे आ जा। फिर उसके बाद ऐसा लिखा हुआ है कि तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। फिर वो क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह जाने को पानी पर चलने लग गया। हालेलुया। देखो कितना बड़ा काम हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को भी ऐसी सामर्थ्य दे दी कि वो पानी पर चलने लग गया। फिर उसके बाद ऐसे लिखा है, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यहां पर देखो उसने विश्वास तो किया था कि वो चलेगा, लेकिन उसका विश्वास देखो कितना दृढ़ था कि पतरस पानी के ऊपर चलने लग गया। ऐसे में हमारा एक देखो विश्वास काम आता है, हमें संदेह नहीं करना चाहिए। हमें प्रभु यीशु मसीह ने यदि बोल दिया कि तू इन कठिनाइयों को, इन बुराइयों को, इन परेशानियों के ऊपर लांद करके तू आ जा, वो सब मिट जाएंगी, तो आपने उस समय घबराना नहीं है। आप चलते रहे, परमेश्वर आपको उस पर चला करके आगे पार कर देंगे। ये परमेश्वर का वादा है आपसे, ठीक है। अगर आप बीच में ही घबरा गए कि अरे ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, तो आप फिर से गिर सकते हैं। लेकिन यहां भी परमेश्वर आपका साथ देंगे। देखें ऐसा क्या हुआ कि यहां पर 31 में लिखा है, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। प्रभु यीशु मसीह देखो, चाहे बेशक हम बीच में फिर से डगमगा जाए या हम फिर से संदेह करने लग जाए, लेकिन वहां यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ा करके तुम्हें फिर खींच लेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से, अपने सेवकों से, अपने बालकों से, अपने दोस्तों से वो प्यार करते हैं, ठीक है ना। तो प्रभु यीशु मसीह आपसे हमेशा प्रेम करते हैं और आपके साथ रहते हैं, आपकी सुरक्षा में रहते हैं यीशु मसीह, और आपको जीवन को बचाना चाहते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि तूने क्यों संदेह किया। तो संदेह नहीं करना किसी भी चीज के बारे में, यीशु मसीह हमें यही सिखाते हैं। फिर 32 में लिखा, जब वे नाव पे चढ़ गए तो हवा थम गई। फिर उसके बाद वो प्रभु ने उसे खींचा और उसे नाव पे दोबारा से चढ़ा दिया। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। यहां पर देखो चेलों ने देखो इस बात को तो मान लिया कि हाँ भाई प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर है ना, वो परमेश्वर के पुत्र है। तो दंडवत भी किया, यानी देखो कितना बड़ा काम परमेश्वर ने किया है। और इस काम से हम देखो कितनी सारी बातों को सीख पाते हैं। तो आप ना कभी भी घबराना मत, आप हमेशा कभी भी जीवन में कहीं भी फंसे हुए हैं, आपको परमेश्वर निकालेंगे, प्रभु यीशु मसीह निकालेंगे, ये उनका वादा है। और वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप बोलते हैं कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। प्रभु यीशु मसीह आपको इन वचनों के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे और आप ऐसे आगे बढ़ते जाए और निसंदेह होकर के आगे बढ़े। प्रभु यीशु मसीह आपको पानी पर भी चल करके दिखा देंगे आपको, ठीक है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आमीन।